गुरु नहीं होता है। गुरु? अच्छा एक बात बताएंगे, जहाँ जितने भक्त बैठे हैं कितने कितने लोगों के गुरु हैं, बताएंगे? एक आध हाथ उठाओ। गुरु है तुम्हारा कोई? बहुत सुंदर, सिर्फ एक ही व्यक्ति के गुरु हैं, बाकी सब निगुरा हैं। देखो किसी ने बताया है कि बिना गुरु के उद्धार नहीं है जीव का। हाँ, गुरु जीवन में बनाने के लिए बहुत जरूरी है। किसी ने बताया है बिन भवन तरे न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। आप रात दिन शंकर भगवान की पूजा करो और आपका यदि गुरु नहीं है तो बिल्कुल उद्धार होने वाला नहीं है। गुरुदेव समझाने लगे हैं औगड़नाथ के लिए, बेटा हाँ? निगुरा मानस कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं होता है उसके हाथ का दान भक्षित नहीं होता है। गुरुदेव बस बाप भीगी ना लाऊं। और उसमें बेटा दोष कितना होता है पता कितना? है? निगुरा मानस नाय मिले चाहे पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पे बेटा 100 पापिन को भार। यदि आपने एक निगुरा मनुष्य का मुखार बिंद देख लिया तो समझ लो आपने 100 गैयाओं को काट डाला। अच्छा महाराज। निगुरा से ना हर भलो, जो करत जीव की हान, नरक कुंट ले जाएगी बेटा निगुरा की पहचान। और जाओ बेटा, जो मैया राण होगी उसका तुम्हें कोई श्रृंगार नहीं मिलेगा। गुरुदेव बोलो। तुमने अटका तो बहुत कदी जगह दी बात, मगर हम ऐसे ना जाएंगे। कैसे जाओगे? गुरुदेव हमारो श्रृंगार बनाओ। अच्छा श्रृंगार भी बनाएंगे तुम्हारा, लेकिन हमारी एक बात सुनो। बोलो। जो मैया होगी राण उसका तुम्हें कोई श्रृंगार नहीं मिलेगा। अच्छा। और सफेद मैया के शरीर पर कपड़े मिलेंगे। अच्छा। और जो मैया होगी बांझ, 1000-2000 रुपए की साड़ी पहनी होगी, जब आंगन में घर में गलियारे में चलेगी तो बार बार निहार के अपने कपड़ाओं को देखेगी कि मेरे कोई कपड़े गंदे तो नहीं होंगे। अच्छा। बेटा बांझ मैया के तुम्हें कपड़े गंदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बांझ मैया के घर में जब कोई संतान नहीं है तो भला कपड़ा गंदा किससे होगा। और बांदी तुम्हें किसी राजा महाराजा के द्वारे पर प्राप्त होगी, और जो मैया होगी पुत्र माता, घर आंगन साफ सुथरा होगा। मैया का 2 आंगुर मस्तक झिंझला रहा होगा। मैया कितने भी कीमती कपड़े पहने होगी, उसका बेटा बेटी यदि कीच में से भी खेल के आएगा तो मैया अपने कपड़ों का ध्यान नहीं बल्कि बेटा को सीने से लगा लेगी। ठीक है महाराज। ये पुत्र माता के चिन्ह है। तो महाराज मेरी बंता बनाओ, तो उन्हें पहचान तो बता दी। औगड़नाथ की बंता बनाने लगे हैं गुरुदेव। और पल मात्र के लिए बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य औगड़नाथ के दोनों नेत्र बंद कराने के बाद और श्रृंगार करने लगे। और ठंडे पानी गर्म करवाए सिया रामा, रामा गरवन में ठंडे मिलवाए सीतारामा। रामा ठंडे पानी गर्म कराए सिया रामा, रामा गरवन में ठंडे मिलवाए सीतारामा। गए चौकी पे बैठे औगड़ सिया रामा, रामा मल मल के औगड़ मल नाए राधे श्यामा। अरे गए चौकी पे बैठे औगड़ सिया रामा, रामा मल मल के औगड़िया नाए सिया रामा। सोने को है जको नाथ जनेऊ रामा, सोने को है जको नाथ जनेऊ रामा,
सजे तो जैसे चंदा रामा रामा ओगड़ सजे तो जैसे चंदा रामा। और भौए भमंग रसीले दोने ना रामा रामा भौए भमंग रसीले दोने ना रामा। रामा चमक रहे ओगड़ के दोने ना रामा। रामा चमक गए ओगड़ के दोने ना रामा। इस प्रकार से प्रिय भक्तों बाबा ओगड़नाथ का गुरुदेव ने बहुत ही विचित्र श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद ओगड़नाथ को ददरेवा में भेज दिया। बेटा कहिए महाराज। जाइए। ठीक है महाराज। आज मेरे भैया ओगड़नाथ महाराज अलग जगाने लगे हैं, शंख को बजाने लगे, नारायण हरि द्वारे द्वारे पर करते हुए ददरेवा में जा रहे। बातें बंद कर लेंगे, बातें करने का मौका तो तुम्हें फिर भी मिलेगा, ऐसा ही नहीं। और नगर में जाकर के आवाज लगाने लगे हैं, हे ददरेवा वासियों, और साधु फकीर की यही दुआ है, औलाद बालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। यही दुआ है रे, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। इस प्रकार से बाबा ददरेवा की गलियों में शंख बजा रहे हैं। जिस मैया के द्वार पर बाबा ओगड़नाथ भिक्षा मांगते हैं, वही मैया अपने दोनों गेटों को बंद कर लेती है, हाथ हिला देती है, बाबा आगे के लिए चले जाओ। ऐसा ही नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बाबा ने जिस द्वारे पर गए उसी द्वारे पर अनादर हुआ, सम्मान नहीं हुआ। प्रिय भक्तों, किसी मैया ने ओगड़नाथ से ये नहीं पूछा कि बाबा आप भूखे हो या प्यासे हो, क्यों आए हो, कहां से आए हो। ओगड़नाथ मन में विचार करने लगे, जय हो। हमारे गुरुदेव गोरखनाथ कहते थे कि बाछिल बड़ा सम्मान करती है साधुओं का, लेकिन इस नगर से तो हमें बेकार कहीं दुनिया में नगर प्राप्त नहीं हुआ। अरे कैसा नगर है ये, ना तो यहाँ कोई बाबा से दुआ सलाम कर रहा है, ना कोई ये पूछ रहा है बाबा तुम प्यासे हो, कहां से आए हो। ओगड़नाथ को क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद बाबा नगर के लिए अश्राप देने लगे। और क्या कहने लगे, बुरा नगर बेदर्दी राजा, जकी रैयत ले गोटाड़, भाट भिकारी को भीख न डारे, ऐसे नगर को जाएगो सत्यानाश। ओगड़नाथ ने अश्राप देना चालू कर दिया कि जिस नगर में साधु का सम्मान नहीं है, ऐसे नगर में तो आग लग जानी चाहिए। बाबा ऐसे नगर का सत्यानाश हो जाए जहाँ एक महात्मा को भीख नहीं देता है कोई। महाराज, हाँ मैया।
तुम कैसी गारिश दे रहे हो हमारे नगर में? गारी? हाँ, कैसे कोस रहे हो? मैया तेरे नगर में कोसो नहीं तो क्या करूं बता। महाराज सुबह से किसी ने ये नहीं पूछा बाबा तुम भूखे हो, प्यासे हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्यों आए हो, कुछ नहीं कहा। मैया हाँ, तेरे नगर में दया है ना धर्म, लाज है ना शर्म। महाराज हाँ तुम्हें कुछ पता नहीं है? नहीं हमें कुछ नहीं पता। यहाँ की महारानी बाछिल है, हाँ उन्होंने नगर में ढोल बजवा दिया है कि किसी को भीख मत देना। भीख मत देना। क्यों ये नहीं पूछा तुमने? माता बाछिल को इंतजार है कि महायोगी गोरखनाथ एक ना एक दिन मेरे बागों में आएंगे। अच्छा मैया ने इसलिए नगर में ढोल बजवा दिया, क्या पता गोरखनाथ आए और मेरे द्वारे तक आए या ना आए, वो कहीं बाहर से भीख लेके चले गए तो मैं क्या करूंगी। मैया ने नगर में ढोल बजवा दिया है कि मुझसे पहले किसी ने भीख दी उसे मैं जन्म बच्चा से मरवा दूंगी। महाराज बोलो। आप जाओ सर्वप्रथम मैया बाछिल के यहाँ पर अलख जगाओ, वहीं से भीख लाओ महाराज, उसके बाद तुम्हें नगर में भीख मिल जाएगी। तो मैया जिस घड़ी का मैया बाछिल को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। तो महाराज जाओ। आज मैया ने बता दिया बाबा ऊंची हवेली होगी मैया बाछिल, बंद दरवाजे होंगे, एक दंता हाथी द्वारे पर खड़ा होगा, औगण ना चले जाते हैं। प्रिय भक्तों बाछिल के द्वारे पर जिस समय जाकर के औगणनाथ ने शंख बजाया है तो एक ही बात कही है मैया, और औगणनाथनी बाछिल के और द्वारे पहुंचे जाई और बोले हैं मैया के भिक्षा दे दे माई, के भिक्षा दे दे माई, के भिक्षा दे दे माई, के भिक्षा दे दे माई। औगणनाथनी बाछिल के द्वारे पे दो अलख जगाई, के भिक्षा दे दे माई, के भिक्षा दे दे माई, और के भिक्षा दे दे माई, के भिक्षा दे दे माई। और गुरु ने पठाया तेरे द्वार आया हूँ, भिक्षा को लेने दरबार आया हूँ। गुरु ने पठाया तेरे द्वार आया हूँ, भिक्षा लेने दरबार आया हूँ। गुरु ने पठाया तेरे द्वार आया हूँ, भिक्षा को लेने दरबार आया हूँ। गुरु ने पठाया तेरे द्वार आया हूँ, भिक्षा लेने दरबार आया हूँ। भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे, औगण रे चिल्लाई, के भिक्षा दे दे माई, के भिक्षा दे दे माई, ओ के भिक्षा दे दे माई, के भिक्षा दे दे माई। अलग रंजन इस प्रकार से प्रिय भक्तों बाबा औगणनाथ ने जाकर के महारानी बाछिल के द्वारे पर शंख बजाया तो मैया बाछिल अपने महलों में नवन सजो रही थी, स्नान कर रही थी। मैया ने अपने गले से नौल का हार उतार करके पलंग पर रख करके मैया ने पहला गड़ुआ अपने सिर से ढाला। उतनी देर में औगणनाथ ने शंख बजा दिया, आवाज लगाने लगे मैया भिक्षा दे, और बोले हैं और सोबत हुई तो जागिए मैया, जागत हुए तो वो
तो बोले और बाबा ठाड़े तेरे द्वार पे बाछिल झजन की वारे हो। बाबा ठाड़े द्वार पे मैया झजन की वारे हो। अलग प्रजन माई भिक्षाम दे। जब बाबा के इतने शब्द सुने हैं तो मैया बाछल ने मन में विचार किया कि जब तक मैं स्नान करूंगी, कपड़े पहनूंगी, श्रृंगार करूंगी, तब तक वो बाबा मेरे द्वारे से चले जाएंगे। और बांदी को बुला करके कहने लगी, मैया बाछल बांदी, बोलो मैया, हमें ऐसा लगता है कि हमारे द्वारे पर कोई महात्मा आ गए। महात्मा? हाँ, इन पे काम तो कुछ होता ना, चले आ बता महात्मा। ए बांदी, बोलो। ना जाने वृंदावन, काशी, मथुरा, प्रयागराज कहां से आए। और एक काम करो, बताओ उन्हें बांध रहा हूं। हमें स्नान ध्यान कर रही है, भगवान का भजन करेंगी, तब तक तुम बाबा को भिक्षा दे करके आओ। भिक्षा दे के आओ, बांध रहा हूं। बताओ। बाबा यदि भूखे हो तो खाना खिलाना, प्यासे हो तो पानी पिलाना, और बाबा की जो इच्छा करे सोना चांदी बाबा को भीख में दे करके आओ। जाओ। भीख में? हाँ। सोनो चांदी? सोना चांदी ले। सोनो चांदी महात्मा को दान में दूंगी तो हमारे तो महाराज गंगा ले जाएंगे। सोनो चांदी कितनी जल्दी कह दी। ठीक है मैया, जा रही हूँ। जाओ। आज मूंगा लाल बांदी सोचने लगी कैसी भिक्षा ले जाऊं, ऐसी ले जाऊं कि आज के बाद जोगी हमारे द्वारे पे आवे ही ना। ऐसी लेके जाऊंगी कल लौट के मोह ना दिखावे। लोहे के थाल में मोट की भिक्षा, ना जाने कब की सड़ी घुनी भल्ली, और मुंह में भल्लो कसार, और पहुंच गई बाबा के पास। अब मुंह में भल्लो कसार कुछ कह ना पावे, करे मैया क्या गूंगी है तू? कैसे फिर क्यों नहीं बोलती है? क्या हो गया तेरे लिए? अच्छा मुंह फैला, तेरे मुंह में काय दिखाई हो? मुंह में कसार है। कसार? जब कसार जब मुंह से बोली बांधी, सो बाबा की दाढ़ी मुंह सब सफेद है गई, मुंह में से निकलो। बाबा कहने के धत्ते रेखी। औगड़नाथ ने ध्यान करके देखा कि अगर मैया बाछल होती तो ऐसे भिक्षा नहीं लाती। ये हो सकता है बांदी हो सकती है। और कहने लगे, मैया हाँ तू कहीं महलों में बांदी तो नहीं है? ओ बाबा, तेरा दिमाग खराब है। सबे सबे चले आओ सरेंदा। बाबाजिया तो अकल ना है बोलन की। बांदी होगी तेरी या बहनिया, बांदी होगी तेरी दादी बुआ। कह रहा बांदी, धक्का ऐसे मारूंगी दांत बत्ती से टूट जाएंगे। तो कौन है मैया तू? हम महलन की रानी है। अब क्या मत दैया, भूल से मैं धक्का ऐसे मारूंगी तेरे बजे से बाहर गिरोए। वाह। बांदी ने उठा करके 2-4 ईंट पत्थर बाबा में मार दिए। औगड़नाथ सिर ने फोड़ थे, दूंगी, अब मत कह दे दोबारा। चाट के बच्चा थे बाबा औगड़नाथ। बहुत चतुर चालाक थे, बेताल खोपड़ी थी बाबा औगड़नाथ की। मन में विचार किया कि एक रानी ऐसे नहीं बोलती, ये तो ठेठ बांदी है। और कहने लगे, मैया बोलो। बांदी ते जाने बांदी कह दई, बांदी गई खिसियाई। बांदी होएगी तेरी बहन भानजी में महलन की रानी। औगड़नाथ ने सुना ये रानी, मन में विचार किया, ध्यान करके बाबा औगड़नाथ ने देखा तो समझ में आया कि बेटा ये रानी नहीं, ये बांदी है। और कहने लगे, मैया बोलो। अब ठिकाने से बोल रहे हो तुम, अकल आएगी तुम्हें। तेरे हाथ की भिक्षा नाइल मोरी मोको हुक्म गुरु को नाय। और मैया मोको हुक्म गुरु को नाय।
तेरे हाथ की भिक्षा नाए लो गोरी मैया हुक्म गुरु को नाए मैया री मोए हुक्म गुरु को नाए। मैया बोलो महात्मा तुम्हें बोलने कल तो है ना, तुम्हें तो एक रोरा और खाओगे दिखता ऐसे मान ना रहे। अच्छा हाँ अब तुम्हारा सर फोड़नो पर हो। मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता मैया। एक रोरा और मारो की खोपड़ा में। अरे तेरे हाथ की भिक्षा नाई ले मोरी बांधी हुक्म गुरु को नाए और मैया मोको हुक्म गुरु को नाए। तेरे हाथ की भिक्षा नाई लो मोरी मैया हुक्म गुरु को नाए ओ मैया मोए हुक्म गुरु को नाए। होना चालू करो भैया। और भीख न ले आशीष न दिंगो हुक्म गुरु को नाई नालू आशीष न दूंगो हुक्म गुरु को नाए। और भीख न ले आशीष न दिंगो हुक्म गुरु को नाई भीख नालू आशीष न दूंगो हुक्म गुरु को नाए। और लौट चली जाए न द्वार से भिख चालेंगो नाई मैया हुक्म गुरु को नाए। और पानी मोए हुक्म गुरु को नाए। तेरे हाथ भिख नाए लो मोरी मैया हुक्म गुरु को नाए ओ मैया मोको हुक्म गुरु को। बाबा हाँ तुम बार बार शब्द कहना रहे हो। हाँ। अबे तो रोरा एक आदि मार हुआ है और तुमने दोहरा कर फिर कही ना खोपड़ो पोतू की चिया बजाओगे मैया। हाँ ये बहुत समझ ले कि हम एक साधु के भेष में हैं। अब तो हमें ताय से तुम्हें बक्से पर है ना अब तक तो समझ ले लपला झबदा कुत्ता और लगा देती बाबा सब तुम्हारे कपड़ा फाड़ देती। एक बात बताओ हाँ तुम्हारा कोई गुरु है? गुरु हाँ कैसो लाऊं बताओ खट्टो मीठो बक्सो कैसो ले सवर के बोल धीरे धीरे तो बोलने के कल ना आए। चलो आओ सरेदा सबे सबे दिमाग खराब करना। मैया हाँ तेरा कोई गुरु है? तो कह तो रही हो कैसो ले वो गुड़। गुरु ये नहीं होता है। अरे देख मेरे महल में बहुत तेरे गुड़ हुआ है कैसो गुड़ नहीं और गुरु। गुरु जो गुरु का बलाय होती है जिससे हम गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं गुरु मंत्र लेते हैं हमारा कल्याण होता है। तो बा मेरे कोई गुरु गुरु ना आए तो मैया तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे हम। क्यों ना लेगे? अगर तू किसी को गुरु बना और मैया किसी को नहीं बनाएगी तो हमें बना। तुम्हें बिल्कुल। चलो तो बताओ तुम्हारे गुरु बना से हमारो कैसे उद्धार हो जाओ? मैया तू हमें यदि गुरु स्वीकार करेगी तो हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे जिससे तुम्हारा जीते जी उद्धार हो जाएगा। उद्धार है जाओ? बिल्कुल हो जाएगा। पक्की कह रहे हो? पक्की। और झूठ बोल रहे हो गए ना तो समझ लियो बाकी तुम्हें ढंग से बनाओ। लेकिन मैया यहाँ नहीं सुनो और कहा मेरे साथ घोड़ा रेताओं को चल जंगल में कोई ना हो जहाँ कोई देखे ना। तो जंगल में गुरु मंत्र दे जाए बिल्कुल जहाँ मैया कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए। चलो तो तुम चलो आगे आगे चलो। बाबा जाट के बच्चे थे बहुत चतुर चालाक थे। बांदी को बातों में फांस करके महलों से जंगल में ले जाते हैं और बांदी से वहां जाकर के कहने लगे मैया हाँ अगर तू गोबर या चंदन लेकर के आई हो तो मैया चौकों को फूल ले लीप ले मैं तेरा गुरु मंत्र तुझे दूं। बाबा हाँ तुम्हारी हटी गई दिमाग की। हाँ हम तो बहुत दिन आगे पागल हैं। तभी तो कह रहे ठंडी हटी गई। और जो राजस्थान है हाँ यहाँ तक कहूँ पानी ना मिले हो महाराज। चलो गोबर तो कहूँ ना कहूँ मिलो जाओ और पानी की ना मिले बूंद और बिना पानी के तो लिपेगो ना। फिर क्या होना चाहिए? सुनो बाबा बोलो। मैं जानते थुक चंदन। थुक चंदन? हाँ ये थुक चंदन क्या होता है? तो मैंने ना देखो कब ना
बाबा सबकी लिपाई पुताई मेरे थुक चंदन, क्योंकि मेरे थुक चंदन में लक्ष्मी को वास हुए। हमें करके दिखाओ। कन्नो परेगो बिल्कुल कतने करो। थू 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 ले ए, काहे ये क्या कर रही है तू? थुक चंदन तुम ही तो कहीं करते। दत्ती पे थूकना तो इससे थुक चंदन कहते हैं। हाँ तो बाबा समझ ले थूक दो मैंने, समझ लक्ष्मी को पास हुए। औगड़नाथ समझ जाते हैं ये तो ठेठ बांधी है। अच्छा एक बात बता मैया, तेरा संकल्प कैसा पढ़ूं? संकल्प हाँ बाबा ऐसो पढ़ो ऐसो पढ़ो मेरे तीनों लोकों में नाम है जाए। और सुनो बाबा, हाँ तुम्हें अपने गुरु की के समय मेरे संकल्प बढ़िया ना पढ़ो, कसर ना छोड़े। बिल्कुल ना बाबा, मेरे ऐसो करते हो संकल्प तीनों लोकों में नाम है जाए। औगड़नाथ कहने लगे बांधी तो मैं द्वचा डंडा कम माते सोते ने गुरु की समोच चढ़ाए थे। प्रिय भक्तों, औगड़नाथ के लिए क्रोध आ जाता है और क्या करने लगे हैं। और जब औगड़ को गुस्सा आई जाने ले लो सोटा हाथ, बाबा ने कोई ले लो सोटा हाथ। जब बाबा का गुस्सा आई जाने ले लो सोटा हाथ, नाथ ने ले लो सोटा हाथ। आरे पहलो सोटा जाके ऐसो मारो जाको गिरो हाथ ते था। मर गई। आरे दूजो तीजो जाके ऐसो मारो बांधी के दूजो तीजो जाके ऐसो मारो जाको करे हाडारो तो मैया बांधी को करे हाडारो तो। आज औगड़नाथ ने सोटा हाथ में लेकर के घोड़ा रेताओं पर बांदी को इतना पीटा कि बांदी घोड़ा रेताओं पर लेट जाती है। मन में विचार कर रही है या बाबा से कैसे फंदे कटे, चारों चौखों महात्माएं ना जाने कितनों मारेगो, बताओ इतनी मारी हूँ। आज तेरी परख झुका देंगे तू जीवन जा में से कबो। फंदे कैसे कटो बाबा। हाँ तुमने सोने की चिड़िया देखी है? सोने की चिड़ैया होती है ना है? अरे होती है बाबा, तुम्हारे यहाँ ना है? तेरे यहाँ है सोने की देखो चिड़ैया? बाबा वो देखो वो पेड़ पे। औगड़नाथ ने जैसे ही ऊपर को निगाह करी, बाबा देखो। हाँ दिख रही है। उतनी देर में बांदी ने एक लप्पर रेत डाला और बाबा की आंखन में भद्दो मार दिया। इतनी देर में औगड़नाथ ने आंखें खोली नीचे, इतनी देर में बांदी भाग करके महलों में आ जाती है। ओ मैया कहो एक काम कर, क्या? मैं तेरे यहाँ नौकरी ना कर रही। क्यों? मेरे निकले मोते, तेरे निकले तू ले ले। ए बांदी ओ मैया क्या हुआ? आज से मैं तेरे यहाँ नौकरी ना कर। हुआ क्या? जो मत पूछे गाना है वो तेरे यहाँ वो महात्मा आवत ना है लाल हाँ। पियरे, हाँ सोटन से लगा आवत है मार, मेरो मौको ना है पिटन को। बांदी हाँ संत कभी किसी को नहीं मारते, ना ही किसी अरे से गलत मैया बोलते। वजिया ने इतनी मारी हो, समझ लो मेरी कमल लाल कर। संत बड़े परमारसी शीतल इनके अंग, तपन बुझावे बांदी और की जो तज दे अपनो अंग। मैया संत एक ऐसी चीज होती है, अगर दूसरे के प्राण जा रहे हैं तो वो अपने प्राण दे करके दूसरे के प्राण बचा लेते हैं। बांधी संत भैया। कभी किसी को नहीं मारते। तुम तो संतन की नाम बरी करोगी। तेने बाबा से कुछ ना कुछ अरे अवश्य कछु ना कहा। कही कड़ी खाए से सुनो मैया, ए, अम्मा कछु ना खई वासे। जब 2-4 गाड़ी तूने मेरे सामने अरे दे दी, सुनते ले बता बाबा ने
में तो ऐसी ऐसी मारी तन की उड़ाए दई मैया खाल। ऐसी मारी मैया ऐसी ऐसी मारी। ऐसी मारी भैया कुछ मत पूछो जोगी ने मैं तो ऐसी ऐसी मारी सोटने से लगाई गई मैया मारी। सोटन से माल लगाइए कुछ मत पूछो। और पतो बाबा ने कहा करो इतना बड्डो सोटा सोलकारो। हाँ। जोगी ने पहलो सोटा मारो जोगी ने पहलो सोटा मारो। जोगी ने पहलो सोटा मारो। हाथ से थाल मेरे छूटे। अच्छा हाथ से थाल मेरे छूटो चुड़िया डारी मैया भोरे बाबा ने मैं तो ऐसी ऐसी मारी तन की उड़ाए गई मैया खाल। मैया मैं ना करी तेरे यहाँ नौकरी तेरे द्वारे के साधु संत महात्मा आवत। मुझे पता है तू बहुत चल चल बांधी है। तूने उस महात्मा से कुछ ना कुछ बिल्कुल कहा कछु ना कहीं कड़ी खाए से फिर सोटन से माल लगाई का है। यदि वो महात्मा मेरे द्वारे पर लौट करके दोबारा नहीं आए तो बांधी तुझे फांसी तेरे बच्चाओं को फांसी। हमें बिल्कुल फांसी। हाँ बबजिया पीछे और बांधी तो फांसी चढ़वाए दे। हमें बिल्कुल फांसी लगेगी तेरे लिए अगर बाबा लौट करके नहीं तो आए। तेरे हाथ से तो ना मारोगी आज तेरी मेरी है। और बांधी तो फांसी लगवाए दे। अच्छा ततरे बाथाने तो बांधी तेरी कैदे कराए दूं ततरे बाथाने। और थाने में बांधी थाने में सुन ले बात और बांधी तो चित्ती मरवा। अच्छा बोए और का नैना मर रही तेरे हाथ से। ततरे बाथाने ओ बांधी तेरी कैद कराए दूं ततरे बाथाने। ओ सुन ले बांधी हाँ बोल। मैया मैं तेरे हाथ से ना मारूंगी चाहे महात्मा के हाथ से मन्नो मंजूर है। तू तो वैसे ही पहले से बाँझे और तो से बड़ी अपनी कौन सी होगी। तो पे कोई बेटी बेटा ना तेरे हाथ से ना मारूंगी। और महात्मा को बुलाने जाऊंगी जहाँ महात्मा मुठ्ठोर मार दे। आज बांधी चली सोचने लगी इधर कुआ इधर खाई आपत तो मूंगा लाल बांधी की आई का करूं। अरे बाबा के पास जाऊंगी पतो ना कितनो मारो पहले तो थोड़ी मारी हो पतो ना कितनो मारे हो। और कौन संत हैं माफ भी कर सकते हैं। चलो महात्मा को बुलान चलना है। ठाड़े रहियो ओ गणनाथ अरे तुम्हें महारानी बुलवावे। ठाड़े रहियो ओ गणनाथ अरे
तुम्हें महारानी बुलवावे। छोरे रही हाथ महल में ठकुरानी बुलवावे। रहिया तुम्हें ठकुरानी बुलवावे। अरे मैया हाँ कैसे आई है तू हमारे पास? कैसे आएंगे? चलो महाराज तुम्हारे पान को पकड़ूं। बाबा बोलो। तुम्हें मैया बाचिल बुला रही। अबे तो रानी ठकुरानी पटरानी तू ही बन के आएगी। मैं हाँ जैसो बाबा मैंने करो तैसो बल्लो। तुमने सोटन से मान लगाई। देख तू है बांदी हाँ। और तेरा मुझे कोई विश्वास नहीं है। क्यों बाबा? बना मारो पीर हो रहा। बिना दया के संत कसाई, दया करी तो आफत आई। अगर संत किसी पर दया ना करे तो कसाई हो जाता है, और दया कर दे तो आफत भी आ जाती है। मन में विचार किया कि अगर मैं लौट के नहीं गया तो इसके बच्चों को भी फांसी लग जाएगी। आज ओगड़नाथ महाराज बांदी के साथ और महलों को लौट आते ही इधर मैया वाछिल ने 16 श्रृंगार करने के बाद सोने के थार में हीरे मोती की भीख लेकर के मैया और वाछिल भीख लेकर के चल देती है। ऐसा ही नहीं, और इस सोने को थार गजमाने की भिकचा मैया वाछिल लावे भीख। आज मैया वाछिल लावे भीख। अरे सोने को थाले गज पाने की भिक्षा मैया बाछिल लावे भीख। आहा रे मैया बाछिल लावे भीख। आरे ले बाबा जी मेरी भिक्षा ले जाओ। ले जोगी मेरी भिक्षा ले जाओ। ओए मुख भरे दे ओ आशीष। अरे बाबा मुख मुख भरे दे ओ आशीष। ले बाबा जी मेरी भिक्षा ले लो। तुम कृपा करो महाराज। अरे तुम कृपा करो महाराज। आरे धर के ध्यान बाबा ओगड़ देख रहे। धर के ध्यान बाबा ओगड़ देखे। माँ की रेखा रहे निहार। आज निहार माँ माँ की की रेखा रहे निहार। मैया हाँ। तेरे हाथ की भीख न लिखो मैया। तेरे हाथ की भीख न लूंगो। मैया तू महलनों में है बांझ, और मैया वाचल तू महलनों में है बांझ। तेरे हाथ भीख न लूंगो मैया। तू महलनों में बांझ गो मैया बाछिल। तू महलनों में बांझ। महाराज बोलो। बांदी की मेरी बांदी मारी मोह दोष लगा वो महाराज। तुमने मेरी बांदी की बांदी मारी और मोह से कह रहे हो बाज। मैया कैसे जानी वारे की मैया। कैसे जानी बालवाज।
तुमसे बेटा गए शिकारे, कुछ गौवन के ग्वाले, छोटे छोटे पलना में झूले, कुछ खेले मेरे द्वारे। महाराज बोलो। तुम कहते हो मैं बांझ हूँ, मैं पांच बेटाओं की माँ हूँ बाबा, और मुझसे बांझ कहती हो? ये सब मेरे ही तो है नाती पोता। इतने शब्द बाछल के औगड़नाथ ने सुने तो मन में विचार किया कि तब तो हमने बांधी को पीटा, अब हो सकता है बाछल हमें पीटेगी। लेकिन अपने गुरु पर बाछल जो बात कह रही थी औगड़नाथ के लिए बड़ा घमंड था। औगड़नाथ को मन में विचार किया क्या कि मेरे गुरुदेव ने जो लक्षण बताए मैया में नजर आ रहे हैं, इस पर 5 बेटा नहीं हो सकते। जब मैया बाछल का घर आंगन में मन नहीं लगता था तो मैया बाछल अपने पड़ोस के बच्चों को बुला करके मैया बच्चों में खेला करती थी। मैया के आंगन में काफी बच्चे खेल रहे थे। बाछल ने कह दिया बाबा ये सब मेरे ही नाती पूत हैं। सब मेरे हैं बाबा, देख ले जहाँ से वहां तक बैठेगा सब। बाबा ने अभी मन में विचार किया, ले माता मैं अभी जांच करूंगा, तेरे होंगे तो अभी बता दूंगा और तेरे ना होंगे तो बता दूंगा। सुनो बाबा, जाके दाढ़ी मत सफेद रहना गई जो मेर हुई है। अच्छा उम्र तो थोड़ी है, वैसी है दाढ़ी मत सफेद। कुर्सी बैठो पलंग देख लो अजमाए के। मैया हाँ बाबा ने झोली में हाथ डाला, एक चाकू निकाल लिया। बाबा हाँ तो रुपया मत मेरे बाल करना को। और बच्चाओं से कहने लगे आओ बच्चों, कान फाड़ करके तुम्हें एक एक सोने की मुद्रा पहनाएंगे, बाबा बनाएंगे और मैया महात्मा बना करके जगह जगह तीर्थ व्रत यात्रा कराएंगे। अगर तेरे बेटा बेटी कहीं हमारे साथ चले भी गए तो मैया तेरे बेटा की काया अमर हो जाएगी। रास्ते में यदि कहीं मर गए तो तुझे राम राम सुना देंगे। जैसे ही औगड़नाथ के हाथ में चाकू देखा तो सभी बच्चे जिस जिसके थे वो अपने अपने घर भाग के चले। बाबा बोलिए मेरो तो बस सफेद बारो वही रहेगा, वही रह जाओ। मैया बाछल अकेली खड़ी रह जाती है। औगड़नाथ कहने लगे मैया हाँ अगर तेरा बच्चा एक भी इनमें होता तो मैया तेरे सीने से जरूर लगता आकर के। इसका मतलब है कि तू बांझ है, तेरा कोई बेटी बेटा नहीं है। प्रिय भक्तों, इतने शब्द मैया ने सुने हैं तो मैया के पैरों तले धरती खिसक जाती है और जो थार था हाथ से मैया कैसे छूट जाता है और रोने लगी, चिल्लाने लगी है। अरे समय समय की बात और समय को परख तो है रे ज्ञानी। भैया समय समय की बात समय को परख तो है ज्ञानी। अच्छा समय पे परती धूप समय पे बरस तो है पानी। भैया समय पे पड़ती धूप समय पे बरस तो है रे पानी। अरे रोए रही बाछल सी रानी, अरे रोए रही बाछल सी रानी। ठाड़े ते खाते पछार बह दो आँखें ते पानी। ठाड़े से खात पछार बह दो अखियन सो पानी। ठाड़े सो और 50 रुपए दान कर रहे हैं श्रीमान। इनके चाचा जी होते हैं सियाराम जी, ये बाबा के
चरणों में अपनी पवित्र हाजिरी लगा रहे हैं। 50 रुपए काट के 450 वापस कर दो। 500 50 वापस देने। अरे बात मेरी मत मान रे झूठी, अरे बात मेरी मत मान रे झूठी, अरे बेई अर्जुन बेई बान को पिता झीलन नरे लूटी, ऐसा ही नहीं भक्तों, आज मैया रोने लगी है। क्या कह रही है? रोए रही बाछल सी मैया, मेरी एक बेटा के बिना डूबी गई अधवर में नैया मेरी। आज मैया बाछल रो रो करके औगड़नाथ को बताने लगी है। गुरुदेव क्या बताने लगी? अरे कर्म की लिकरी में बाबा बेटा की का चले को खिते जन्मी नाए बेटी, बाबा बेटा की का चले को खिते जन्मी नाए बेटी। और मैया रो रही है। क्या कह रही है? रोके। और ये 20 रुपए दान कर रहे हैं विजयपाल सिंगोली की ओर से, जिला संबल की ओर से। अरदास करेंगे बाबा से भंडार को भरते रहें, जय जयकार करते रहें, जीवन मंगल में हो। आज मेरे प्रिय भक्तों, मैया बाछल रोते रोते जमीन पर गिर जाती है। कहने लगी बाबा आप पहले संत हो जो मेरे द्वार पर आए हो। ना जाने कितने महात्मा भीख लेकर के चले गए, किसी की वाणी सत्य नहीं हुई। और बाबा मैया बोली है, क्या बोली है? मेरी कोख में पत्थरा परे, मेरी कोख में पत्थर परे, कन्हैया को न जाए सकी। मेरी कोख में पत्थर परे, कन्हैया एक न जायो। मेरी कोख में पत्थर परे, कन्हैया एक न जायो। आरे एक को न जाए सकी, कन्हैया एक को न जाए सकी। मेरी कोख में पत्थर परे, कन्हैया। मेरे भैया इस प्रकार से महारानी बाछल बार बार रो रही है। औगड़नाथ कहने लगे मैया अब तू चिंता मत कर। क्यों? मेरे गुरुदेव गोरखनाथ तेरे नौलखा बागों में आ चुके हैं। अच्छा। बाछल कहने लगी बाबा आप कौन से गोरख की बात करते हो? आप कौन से गोरख की बात कर रहे हो? मैया हाँ हम उन्हीं गोरख की बात कर रहे हैं, सुन ले। बताओ। अरे औगड़ है मैया नाम हमारो, औगड़ है मैया नाम हमारो। औगड़ है मैया
कजरी बन है धाम हमारो। मैया बोलो महाराज। मेरा नाम ओगड़नाथ है महाराज और मैया कजरी वन में हम रहते हैं। तुम कजरी वन में रहने वाले वही हाँ महायोगी गोरखनाथ जी के शिष्य ओगड़नाथ हो। हाँ मैया। महाराज मेरे बाबा से गोरख कहते हैं भोरी मैया री। मेरे गुर से गोरख कहते हैं बाछल मैया री। मेरे गुरु से गोरख कहते हैं बाछल मैयारी। मेरे बाबा से गोरख कहते हैं भोरी मैयारी। आज भक्तों ए नाम सुनो गोरख योगी को। मैया गई है कोई सना तो खा। जाने चंदन चौकी डरवाए दैये। पापे ले हैं कोई बाबा बैठा। बिजनिया मोर रे झड़ी की बांधी ढोरन लगी प्यारे हरदार। धीरे धीरे है रानी बोली बाबा सुनियो कोई बात हमारी। मैया बोलो। हम उन्हीं संत के चेला हैं। एक दिन तुझे कजरी वन में महायोगी गोरखनाथ जी मिले थे और मैया मेरे गोरखनाथ तेरी बगिया में आ चुके हैं और मैया तेरे सूखे हुए बाग मेरे गुरु ने हरे भरे कर दिए हैं। अब एक काम कर, बोलो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मेरे गुरु की सेवा कर ले मैया। चलकर उनका भोग लगा दे। सेवा? हाँ। तुम्हारे गुरु सेवा में सोना चांदी कितना लेते हैं? मैया सोना चांदी कुछ ना लेते हैं। हो सके तो मेरे गुरु के लिए भोजन बना के ले चल। भोजन कितने? मैया 1400 दूने 2800 चेलाओं की जमात है मेरे गुरु गोरखनाथ जी के साथ। मैया चाहे 1 छकड़ा 2 छकड़ा 56 छकड़ा भोजन बना ले और मेरे गुरु के पास लेके चल। आज प्रिय भक्तों ओगड़नाथ ने बता दिया मैया तूने जिससे है वो निगरा से है। तूने कोई सिद्ध मुख गुरुदेव की सेवा नहीं की। और मैया अगर तूने मेरे गुरुदेव को सह लिया तो तेरा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा ही नहीं। आज मैया बाछल ने इतने शब्द सुनकर के चंदन की चौकी ओगड़नाथ को डलवा दी। जो बांदी बाबाओं ने डंडाओं से पीटी थी वो हवा करने लगी ओगड़नाथ की। और मैया ने नगर में आदेश कर दिया भैया हलवाइयो भोजन बनाओ। और मैया ने हलवाई बुलवाए और महल में भोजन बनवाए। मात ने हलवाई बुलवाए महल में भोजन बनवाए। 16 सगाई माल पुअन की। 16 सगाई माल पुअन की। 100 पूरन के माथे कहियो। 100 पूरन के माथे कहियो। 1300 थार
अचार के कहियो, तेरे सो थाले अचार के कहियो। अरे 1600 गाड़ी दूध दही की, 1600 गाड़ी दूध दही की। अरे पूरी पुआ मात बनवावे, पूरी पुआ मात बनवावे। अरे अब मैया नाय तेरा लगावे, अब मैया नाय तेरे लगावे। अरे हलुआ को मैया पाग बनावे, हलुआ को मैया पाग बनावे। रायते को बाछल छौंक दबावे, रायते को मैया चौक लगावे। नींबू मिर्च बाछल मिलवावे, नींबू मिर्च मैया रे मिलवावे। और मैया ने छकड़ा ले भरवाए, बाछल ने छकड़ा ले भरवाए। ऐसे औगड़ से बोली, माने छकड़ा ले लगवाए, बाबा औगड़ से बोली। आज मैया ने इस प्रकार से भोजन बनवाए हैं भक्तों। प्रमाण मिलता है कि बाछल मैया ने 56 छकड़ा भोजन बनवाया था, और 56 छकड़ा भोजन भरवाने के बाद महारानी बाछल ने सभी भोजनों को छकड़ाओं में लाद दिया। नगर में आवाज लगाने लगी है, हे बहनाओ हाँ, चलो हमारे साथ। कहाँ? बाबा गोरखनाथ हमारे नौलखा बागों में आ गए। गोरखनाथ जी नौलखा बाग में आ गए। हाँ, चलो बहन चलो। और सुनो बहना, बोलो। और सुनौरी बहना बाबा बगिया में आए, सुनो बहना बाबा बगिया में आए। सुनौरी कुइया बाबा बगिया में आए गए। सुनियो ना, सुनियो बहन चलो। चलो हमारे साथ। बहन एक काम करो, बोलो। सबको बुलवा लो, धुरावरानी ठकुरानी एकू रहना जाए। बिल्कुल कोई रहनी नहीं, आज कोई नहीं रहेगी। और रह रही है कुछ तो ताली बजाई ना रही। आज कोई नहीं रहेगी, चलो सबको बुलवा लो। सोनौरी बहना गोरख बगिया में आए गए। सोनौरी बहना बाबा बगिया में आए गए। सोनौरी कुइया बाबा बगिया में आए गए। बगिया में आए गए, बाबा बगिया में आए गए। बगिया में आए गए बाबा, बगिया में आए गए। बगिया में आए गोरख बगिया में आए गए। बगिया में आए, फूल बगिया में आए। सोनौरी आली बाबा बगिया में आए गए। सोनौरी बहना बाबा सुनौरी बहना फूल बगिया में आए गए। सोनौरी गोरख बगिया में आए गए। सुनो बहना बाबा बगिया में आए। फूल बगिया में आए गए। और 1400 चेलन ले आए गए। 14 से चेलन ले आए गए। 1400 चेलन ले आए गए। चेलन ले आए गए। और बहना सुनो, सोनौरी बहना सूखे बाग हरे आए गए। सुनो बहना सूखे बाग हरे आए गए। सोनौरी बहना गोरख बगिया में आए गए।
तो ले लो